को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ओम प्रकाश चौटाला ऐसे गिने चुने नेताओं में शुमार हो गए हैं जिन्होंने किसी आरोप में दोषी करार दिया गया हो। आमूमन यही होता है कि भारतीय नेताओं पर आरोप तो बहुत लगते हैं, वे जेल भी चले जाते हैं, लेकिन उन पर आरोप सिद्ध नहीं हो पाता है। हरियाणा की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के कर्ता धर्ता ओम प्रकाश चौटाला को उनके पिता देवीलाल ने तब उनको घर से निकाल दिया था जब वे घड़ियों की स्मगलिंग करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। लेकिन उसी बेटे को बाद में उसी पिता ने हरियाणा के सीएम की कुर्सी पर तब बिठा दिया जब उन्हें केंद्र में उप प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को दिल्ली की एक अदालत ने शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा सुनाई थी। ओम प्रकाश चौटाला देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। चौटाला देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको किसी आरोप में दोषी पाया गया है। बिहार में लालू यादव से लेकर झारखंड के शिबू सोरेन और मधु कोड़ा तक जेल में रहे हैं, लेकिन उन पर अब तक केवल आरोप रहा है, वे अब तक किसी आरोप में दोषी नहीं पाए गए हैं। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए दोनों का हिस्सा रह चुकी है, लेकिन अब चौटाला एक को सांपनाथ तो दूसरे को नागनाथ कहकर पुकारते हैं। सुनने में जरूर अजीब लगता है, लेकिन ये सच है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके अब शिक्षक घोटाले में दोषी पाए गए। ओम प्रकाश चौटाला किसी जमाने में घड़ियों की स्मगलिंग किया करते थे। इसी स्मगलिंग को करते हुए जब चौटाला को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था तो उनके पिता चौधरी देवीलाल ने उनको घर से बेदखल कर दिया था। हालांकि 2 दिसंबर 1989 को उसी पिता का पुत्र प्रेम तब जागा जब उन्हें केंद्र में उप प्रधानमंत्री का पद मिला और तब उन्होंने अपने बेटे ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद दे दिया। चौटाला की किस्मत कहे या उनका कर्म, वो 2 जुलाई 1990 को एक बार फिर हरियाणा के तख्त पर बैठे, लेकिन 5 दिन के अंदर ही पार्टी के दबाव में उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। नए साल की शुरुआत अपने जन्मदिन से करने वाले चौटाला को 2013 का नया साल लेट हुआ। 12 साल पुराने शिक्षक भर्ती घोटाले के तार ऐसे हिले कि चौटाला के सारे सुर ताल बिगड़ गए। इससे पहले हरियाणा सिविल सेवा में भी उनके खिलाफ फर्जी करने का आरोप थे। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में सीबीआई ने चौटाला परिवार के खिलाफ 1467 करोड़ रुपए की संपत्ति का चार्जशीट दायर किया गया। जूनियर बेसिक ट्रेंड शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में चौटाला पिता पुत्र और 2 आईएएस अधिकारी सहित 55 लोगों को दोषी ठहराने वाले विशेष सीबीआई न्यायाधीश विनोद कुमार ने दोषियों को अलग अलग अवधि की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला अभी तिहाड़ जेल से बाहर ही हैं, ऐसे में उनको अब जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वकील का कहना है कि सजा होने से कल तक सरकारी छूट समेत सभी मिलाकर ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। चौटाला के जेल में रहने के दौरान ही उनके परिवार में कलह हो गई थी और इसके चलते इनेलो से अलग होकर उनके पोते दुष्यंत चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया था और अब दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार का हिस्सा है। यही नहीं, उन्हें राज्य सरकार में डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी भी मिली है। अब अपनी सजा पूरी कर चुके ओम प्रकाश चौटाला फिर से राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं और अपनी पार्टी को और भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। देखो, हरियाणा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे Facebook पेज को भी लाइक व फॉलो करें। अगले एपिसोड में कौन सा नेता होगा उसके लिए देखते रहें हमारा खास कार्यक्रम राजनीति से हटकर।